हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडियन फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं आपका यूनिट नंबर 2 ऑफ द सब्जेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का पार्ट नंबर 2। तो बिना किसी देरी की आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम समझने वाले हैं कि ज़ीरो रेटेड सप्लाई किसे कहते हैं। ज़ीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड सप्लाईज टू सेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यूनिट्स डेवलपर, यानी कि इसके अंदर हमारी गुड्स एंड सर्विसेज का वो एक्सपोर्ट आता है जो सेज में भेजा जाता है। सेज किसे बोलते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो हमारी गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट की जाती हैं वो किसके अंदर शामिल होंगी? हमारी ज़ीरो रेटेड सप्लाई के अंदर। इसके अंदर हमें कोई IGST चार्ज नहीं करना होता और सप्लायर जो होता है इसके अंदर वो ITC क्लेम कर सकता है और जो उसने IGST पे करा है उसको रिफ़ंड कर सकता है। ये जो लाइबिलिटीज़ सप्लाईज़ होती हैं वो टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं, बट एट द रेट ऑफ 0%। इसके ऊपर GST कितना लगता है? 0% का लगता है। और इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। ये तो हम पिछली वीडियो के अंदर देख कर आ चुके हैं कि सप्लाई क्या होती है। इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज का सेल हो, ट्रांसफ़र हो, बार्टर हुआ हो, एक्सचेंज हुआ हो, लाइसेंस पे दी हो, रेंटल पे दी हो, लीज़ करा हो या डिस्पोजल करा हो और उसके बदले में हमने कुछ ना कुछ कंसिड्रेशन दी और वो बिज़नेस के लिए हो, तो ये चीज़ क्या कहलाई जाएगी? हमारी सप्लाई कहलाई जाएगी। तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, अगले टॉपिक पर आते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इज़ नेसेसरी फॉर सप्लाई ऑफ गुड। अगर हमें गुड्स सप्लाई करने हैं तो उसके लिए जो उसका टाइटल है, जो उसकी ओनरशिप्स हैं गुड की, वो हमें ट्रांसफ़र करनी नेसेसरी हैं। जो शेड्यूल 2 है CGST एक्ट का, अ ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स व्हेन टाइटल ऑफ गुड इज ट्रांसफर्ड, यानी कि हम एक ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड तभी बोलेंगे जब उसके अंदर उस गुड की टाइटल मींस ओनरशिप ट्रांसफ़र की गई हो। मान लीजिए एक सेलर ने लैपटॉप बेचा एक अपने कस्टमर को, तो उसने उसका टाइटल भी दिया और उसकी पोजीशन भी दी, ठीक है। तो अगर वो उसके नाम नहीं करता लैपटॉप तो उसको हम सप्लाई नहीं मानते। दस ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल इज़ अ डिफाइनिंग फैक्टर। अगर ट्रांसफ़र कर दिया ना टाइटल तो वो एक तरीके से बात डिफाइन हो गई कि ये तो क्या है, पक्का पक्का सप्लाई ही है, ठीक है ना। एंड ट्रांजेक्शन टू बी क्लासिफाइड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, और उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे अगर टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया तो। अब हमने मान लीजिए टाइटल ट्रांसफ़र नहीं करा तो उसको क्या बोलेंगे? नो सप्लाई ऑफ गुड्स की। इस केस के अंदर आपकी कोई सप्लाई हुई ही नहीं है। इफ़ ओनली पोजीशन ट्रांसफ़र विदाउट टाइटल की, हमने बस उसे दे दिया, लैपटॉप दे दिया मगर उसकी ओनरशिप नहीं दी, उसका टाइटल नहीं दिया, ये इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, गुड्स नहीं मानेंगे। इसको जनरली अगर जो ट्रीट करेंगे हम वो एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड नहीं मानेंगे। मान लीजिए कोई इंसान अपनी कार लीज़ कर देता है तो वो उसको पोजीशन तो दे रहा है, कार तो दे रहा है अपनी, बट उसकी ओनरशिप थोड़ी दे रहा है, उस कार के पेपर थोड़ी दे रहा है उसे, ठीक है ना। ओनरशिप किसके पास लेगी? जो लेसर है, जो अपनी कार लीज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम किस में इंक्लूड करेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस में इंक्लूड करेंगे। इसको सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पोजीशन एंड टाइटल बोथ नॉट ट्रांसफर्ड। अगर ना पोजीशन दी हो ना टाइटल दिया हो तो उसको हम सप्लाई मानेंगे ही नहीं, ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विस उसको माना जाएगा। इफ़ नेदर टाइटल नॉर पोजीशन इज ट्रांसफर्ड, अगर ना ही टाइटल दिया गया ना ही पोजीशन दी गई, देन द ट्रांजेक्शन वुड टिपिकली नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई, तो उस ट्रांजेक्शन को हम सप्लाई नहीं मानेंगे अनलेस कवर्ड अंडर स्पेसिफिक डीमिंग प्रोविजन, जब तक कि किसी स्पेसिफिक डीमिंग प्रोविजन के अंदर ये बात नहीं लिखी गई हो कि इसको एज अ सप्लाई ट्रीट करना है, तब तक हम उस चीज़ को सप्लाई नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसके अंदर इसका आ जाता है कंक्लूजन इस बात का। ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल इज़ नेसेसरी फॉर अ ट्रांजेक्शन टू बी कंसीडर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड। अगर हमें किसी ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ गुड कहना है तो उसके लिए टाइटल का ट्रांसफ़र करना नेसेसरी है, ज़रूरी है। ट्रांसफ़र और पोजीशन विदाउट अ टाइटल, क्या नाम है, हमने पोजीशन दे दी मगर टाइटल नहीं दिया तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड नहीं बोला जाएगा। और जिस केस के अंदर ना हम ट्रांसफ़र करा टाइटल और ना ही पोजीशन दी तो उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर GST ट्रीट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था इसका कंक्लूजन।
उसके बाद आता है रेलेवेंस ऑफ टैक्सेबल इवेंट इन एनी टैक्स लॉ, कि टैक्सेबल इवेंट की क्या रिलेवेंस होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। द टैक्सेबल इवेंट इज़ क्रूशियल कॉन्सेप्ट इन एनी टैक्स सिस्टम। टैक्सेबल इवेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्रूशियल कॉन्सेप्ट है किसी भी टैक्स सिस्टम का। अगर टैक्सेबल इवेंट नहीं होंगे तो टैक्स कहाँ लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले है ट्रिगर टैक्स लाइबिलिटी, इट डिटरमाइन व्हेन द टैक्स बिकम पेएबल। ये हमें बताता है कि टैक्स कब पेएबल होगा, कब उसको पे करना होगा। विदाउट अ टैक्सेबल इवेंट टैक्स कैन नॉट बी लिवाइड। अगर कोई टैक्सेबल इवेंट हुआ ही नहीं तो टैक्स लगा ही नहीं सकते हम। और ये हमें नेचर बताता है टैक्स का। इट हेल्प क्लासीफाई द टाइप ऑफ टैक्स, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पर इशू हुआ है तो मैं बता देता हूँ। ये हमें बताएगा कि कुछ टाइप का टैक्स लगना चाहिए, जिस हिसाब का टैक्सेबल इवेंट होगा उस हिसाब के हम जीएसटी लगाएंगे। मान लीजिए इंट्रा स्टेट हुआ, टैक्सेबल इवेंट जो वो इंटर स्टेट हुआ तो CGST प्लस SGST लगेगी, इंटर स्टेट हुआ तो IGST लगेगी, ठीक है ना। तो ये हमारा अगर नेचर ऑफ टैक्स बताता है कौन, टैक्सेबल इवेंट। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन इन GST और रेजिडेंसी डिटरमाइन जुरिडिक्शन, एंश्योर लीगल वैलिडिटी। लिवाइंग टैक्स विदाउट अ टैक्सेबल इवेंट वुड मेक द टैक्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड। अगर हमने कोई टैक्स लगा दिया और कोई टैक्सेबल इवेंट हुआ ही नहीं तो वो क्या चीज़ हो गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई और इनवैलिड चीज़ मानी जाएगी। है कि हमने टैक्स लगा दिया जबकि कोई टैक्सेबल इवेंट हुआ ही नहीं था, ठीक है। अब टैक्सेबल इवेंट GST के लिए क्या है, टैक्सेबल इवेंट फॉर लिवाइंग GST। अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST लॉ इन इंडिया द टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई। इंडिया के अंदर जो GST का लॉ है उसके अंदर हम टैक्सेबल इवेंट किसको मानते हैं, सप्लाई को। सप्लाई हमने सेक्शन 7 के अंदर बहुत अच्छे से समझ के आ चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, और किसके लिए किया गया हो, बिज़नेस के लिए किया गया और उसके बदले में आपने कंसिडरेशन ली हो। तो इस चीज़ को हम क्या कंसीडर करेंगे, सप्लाई करेंगे। और सप्लाई ही हमारे क्या होंगे, टैक्सेबल इवेंट होंगे। एज पर सेक्शन 9 ऑफ द CGST एक्ट 2017 GST इज लेवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज बोथ। सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट 2017 क्या कहता है, GST सप्लाई ऑफ गुड पर भी लगेगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर भी लगेगा, और अगर दोनों चीज़ें ही सप्लाई की जानी है एक साथ, गुड्स एंड सर्विसेज, तो दोनों पर लगेगा, ठीक है। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई है वो हमने कहाँ डिफाइन करा है, सेक्शन 7 के अंदर। और ये हम 10 बार चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं कि क्या होनी चाहिए, सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस और डिस्पोजल। कंसिडरेशन के लिए क्या गया हो और मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस किया गया हो, ठीक है। हम बहुत बार ये चीज़ पढ़ चुके हैं, अब तक तो ये आपको रट जानी चाहिए, ठीक है। अब वाई सप्लाई इज टैक्सेबल इवेंट, की सप्लाई को हम टैक्सेबल इवेंट क्यों कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म कवरिंग ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। सप्लाई के अंदर हर टाइप की ट्रांजैक्शन आ जाएगी और हर टाइप की ट्रांजैक्शन टैक्सेबल इवेंट के अंदर भी इंक्लूड होगी, ठीक है। तो ये एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसके अंदर ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्लूड होती हैं, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई को टैक्सेबल इवेंट। और दूसरा ये है, इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी बाय रिप्लेसिंग मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट अंडर द प्री GST रिजाइन। जैसे कि पहले GST से पहले होता था कि अलग अलग टैक्सेबल इवेंट होते थे, वो हटा के इन्होंने इसमें क्या लिया है, यूनिफॉर्मिटी लिया है। जैसे मैन्युफैक्चर के लिए एक्साइज ड्यूटी, सेल्स के लिए वैट और प्रोविजन ऑफ सर्विस के लिए सर्विस टैक्स वगैरह होता था, वो हटाकर सप्लाई आ गया। अब हर चीज़ को सप्लाई माना जाएगा, ठीक है ना। सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। हम आगे चलते हैं, इसका कंक्लूजन हमें क्या मिलता है, द टैक्सेबल इवेंट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी टैक्स लॉ। कि टैक्सेबल इवेंट क्या होते हैं, फाउंडेशन होते हैं किसी भी टैक्स लॉ के लिए। इससे हमें पता लगता है व्हेन एंड हाउ टैक्स इज टू बी लिवाइड, कि कब और कैसे टैक्स लगेगा। इन GST द टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई। और GST के अंदर अगर हम टैक्सेबल इवेंट को क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ, या तो गुड्स या सर्विस या फिर दोनों। विच मेक अ डेस्टिनेशन बेस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, जो इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बनाता है और इसको कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स बनाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई अंडर GST। अब दो टाइप की सप्लाई होती हैं, एक होती है कंपोजिट सप्लाई, एक होती है मिक्स सप्लाई GST के अंदर। तो समझते हैं क्या होता है। अंडर GST व्हेन मोर देन वन गुड और सर्विसेज सप्लाई टुगेदर। अगर GST के अंदर दो या दो से ज़्यादा गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं एक साथ, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है जानना, कि पता करें कि ये जो अब सप्लाई हो रही है इसको हम कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे
या इसको हम मिक्स सप्लाई बोलेंगे, क्योंकि दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। मिक्स कंपोजिट सप्लाई पर अलग टैक्स रेट लगता है और मिक्स सप्लाई पर अलग टैक्स रेट लगता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लगता है। सबसे पहले समझते हैं कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई किसके अंदर डिफाइन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ CGST एक्ट के अंदर डिफाइंड है कंपोजिट सप्लाई। अ कंपोजिट सप्लाई मीन अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, यानी एक टैक्सेबल पर्सन ने कोई चीज़ सप्लाई करी, कोई गुड सप्लाई करा, कंसिस्टिंग 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई, और उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें एक साथ सप्लाई करी जो कि टैक्सेबल थी, या तो गुड्स या सर्विसेज या दोनों, विच आर नेचुरली बंडल, जो क्या है? नेचुरली बंडल्ड है। ये याद रखेंगे वर्ड, नेचुरली बंडल्ड, एंड सप्लाई टुगेदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वेयर वन ऑफ देम इज़ प्रिंसिपल सप्लाई, जहाँ पर एक प्रिंसिपल सप्लाई हो। आई नो आप लोगों को ये बात समझ नहीं आई होगी, मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक चीज़ है, आपका फ़ोन है, ठीक है ना, आपको फ़ोन सप्लाई करना है, तो आप मेन जो बेच रहे हैं वो क्या बेच रहे हैं? आप फ़ोन बेच रहे हैं। फ़ोन है आपका प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई किसको बोला जाएगा? फ़ोन को। मगर आपके इस फ़ोन के साथ जो है एक चार्जर नेसेसरी है, ठीक है, आप इसके साथ एक चार्जर देते हैं, ठीक है, और जो अब आप जो टैक्स लगेगा ना इस चार्जर पर, इस चार्जर के भी पैसों पर लगाओगे आप टैक्स, जो इस चार्जर के पैसों पर टैक्स लगेगा वो इस फ़ोन के टैक्स रेट के हिसाब से लगेगा, क्योंकि ये क्या है? नेचुरली बंडल्ड है। तो जो प्रिंसिपल जो चीज़ होगी, जिसके साथ जो चीज़ आ रही है नेचुरली बाइंड होकर, वो उस चीज़ पर टैक्स लगाया जाएगा, उस रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि चार्जर पर अलग टैक्स लग रहा है या फ़ोन पर अलग। जब वो नेचुरली बंडल्ड साथ में चीज़ आएंगी, तो जो प्रिंसिपल चीज़ होगी, जो मेन चीज़ सप्लाई हो रही होगी, उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंपोजिट सप्लाई किसे कहते हैं। अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है? द एंटायर सप्लाई टैक्स एट द रेट एप्लीकेबल द प्रिंसिपल सप्लाई। जैसा मैंने बताया, जो प्रिंसिपल सप्लाई है, जैसे फ़ोन है, उसका जो टैक्स रेट होगा 28%, 22%, 12%, जो भी उसका टैक्स रेट होगा उसके हिसाब से आपका टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल जैसे एयर ट्रैवल विद फूड एंड चेक इन बैगेज। आपने कोई एयर ट्रैवल करा, उसके अंदर आपको साथ में फूड भी मिला और चेक इन बैगेज वगैरह भी मिले, तो ये सब किसके अंदर इंक्लूड था? एयर ट्रैवल के अंदर। एयर ट्रैवल क्या हो गई? आपकी प्रिंसिपल सप्लाई। जो आप फूड और चेक इन बैगेज पर टैक्स लगेगा वो किसके हिसाब से लगेगा? एयर ट्रैवल के टैक्स के हिसाब से लगेगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इसके अंदर प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो गई? आपकी एयर ट्रांसपोर्टेशन, और उसके साथ एंसिलरी सप्लाई क्या हो गई? फूड एंड बैगेज हैंडलिंग। और ये जो है आपके नेचुरली बंडल्ड ने एयर ट्रैवल के अंदर, तो टैक्स रेट जो लगेगा आपका किस पर लगेगा? एयर ट्रैवल पर लगेगा, और पूरी कंपोजिट एज अ कंपोजिट सप्लाई लगेगा इसके ऊपर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, इसके अंदर अब कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है। अब देखते हैं मिक्स सप्लाई किसे कहते हैं। मिक्स सप्लाई जो है डिफाइंड है आपका सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 74 के अंदर CGST एक्ट के। अब मिक्स सप्लाई क्या होती है? टुगेदर फॉर अ सिंगल प्राइस मीन्स 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड विच आर नॉट नेचुरली बंडल्ड एंड कैन बी सप्लाइड। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें सप्लाई करते हैं जो नेचुरली बंडल्ड नहीं हैं। क्या फ़र्क है दोनों में? कंपोजिट के अंदर नेचुरली बंडल्ड होता है और मिक्स सप्लाई के अंदर नेचुरली बंडल्ड नहीं होता, ठीक है ना। ये इन दोनों के बीच का मेन फ़र्क है। तो जब नेचुरली बंडल्ड हो तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट सप्लाई, और जब नेचुरली बंडल्ड ना हो उसको हम बोलेंगे मिक्स सप्लाई, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए एक बास्केट है, उसके अंदर आपने पैकेज बना दिए, एक चॉकलेट रख दी और कुछ अलग स्वीट्स रख दिए, कुछ चिप्स रख दी, तो इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो किस हिसाब से लगेगा? इनके अंदर जिसका भी सबसे ज़्यादा टैक्स होगा उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। आगे मैं बताता हूँ। ये रहा द एंटायर टैक्स सप्लायर इज टैक्स एट द हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द आइटम इन द सप्लाई, ठीक है ना। जो सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट होगा उस हिसाब से क्या लगेगा? इसके ऊपर टैक्स लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। दिवाली गिफ्ट हैम्पर मिला मान लीजिए आपको, उसके अंदर चॉकलेट्स भी थी, सॉफ्ट ड्रिंक भी रखी हुई थी, परफ्यूम भी रखे हुए थे, ड्राई फ्रूट भी था, और ये नेचुरली बंडल नहीं होती। आपने कभी एक ऐसा देखा है कि यहाँ पर चॉकलेट्स मिल रही हैं उसके साथ फ्री में सॉफ्ट ड्रिंक मिल रही है, परफ्यूम मिल रहे हैं, ड्राई फ्रूट मिल रहे हैं? ऐसा ये नेचुरली बंडल नहीं होते ना, इसको तो हमें खुद लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे बास्केट बनी हुई है जिसके अंदर ये चीज़ लगी हुई है, तो इसके अंदर जिस पर भी सबसे ज़्यादा टैक्स होगा, मान लीजिए चॉकलेट है तो 18%, और सॉफ्ट ड्रिंक पर है 28%, परफ्यूम पर है भी 18%, ड्राई फ्रूट पर है 12%, तो सबसे ज़्यादा टैक्स रेट कितना है?
28% है सबसे ज़्यादा टैक्स रेट। तो जो पूरे बंडल पर टैक्स लगेगा वो किस हिसाब से लगेगा, वो 28% के हिसाब से लगेगा, क्योंकि 28% जो है वो क्या है, इसके अंदर हाईएस्ट रेट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके अंदर क्या होता था, कंपोजिट सप्लाई के अंदर की प्रिंसिपल अमाउंट पर के हिसाब से टैक्स लगता था, और इसके अंदर क्या लगेगा, जो एंटायर बंडल है उसके अंदर जो हाईएस्ट रेट का टैक्स है इसके अंदर वो टैक्स लगाया जाएगा आपका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।